जी हाँ, मैंने एक यूएफओ देखा। इसका मतलब ये मत समझ लेना कि मैंने किसी एलियन को मिल के आ गया हूँ या मैंने एलियन का स्पेसक्राफ्ट देख लिया है, नहीं। यूएफओ का मतलब आप समझ सकते हो कि अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, यानी हवा में आपको उड़ती हुई ऐसी कोई चीज़ दिखाई दे जिसको आप पहचान ना सको या आपको समझ में नहीं आए कि आपने क्या देखा। तो ऐसा ही कुछ इंसिडेंट मेरे साथ हुआ था बहुत सालों पहले 2014 या 15 के टाइम पे। उस इंसिडेंट के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। और अगर आपको एक्चुअल में कहीं पे यूएफओ दिखाई दिए या यूएफओ रिलेटेड कोई वीडियो आपको दिखाई दे, तो आपको साइंटिफिकली उसको किस तरह से एनालाइज करना चाहिए, उसके बारे में क्या सोचना चाहिए, उसके बारे में आपको काफ़ी सीखने को मिलने वाला है। तो इस वीडियो का एंड तक ज़रूर देखना। तो आते हैं उस इंसिडेंट पर। सो 2014 या 15 की दिवाली का टाइम था, जब मैं फ़ोन पर बात करते हुए घर के बाहर बैठा हुआ था, किसी के साथ फ़ोन पर रात को बात कर रहा था। शाम के कुछ 7 साढ़े 7 बज रहे थे। तो उस टाइम पे मेरी बात करते करते नज़र ऊपर गया और उसी टाइम पे मेरे नज़र के सामने से कोई एक चीज़ उड़ के गई जिसको मैं पहचान नहीं सका। अब वो चीज़ कैसी दिख रही थी वो मैं आपको डिस्क्राइब करता हूँ। 3 लाइट्स थी, मैं अभी हाथ से आपको डिस्क्राइब करूँगा। ये 1 2 3 तीनों का आपस में डिस्टेंस एकदम इक्वल था और ये तीनों आपस में सर्कुलर मूवमेंट कर रही थी इस तरह से। और मूव होते होते सर्कुलर मूवमेंट करते करते वो इस तरह से आगे बढ़ रही थी। और आगे बढ़ते बढ़ते इसकी तीनों की लाइट की जो इंटेंसिटी है वो धीरे धीरे डिम होके होके गायब हो गई। अब ये सारा सीक्वेंस जो हुआ मेरे सामने 1.5 या 2 सेकंड के अंदर हो गया। मेरे सामने से ये चीज़ होते हुए कि इस तरह से आई और गायब हो गई। आपको अगर दिखाई दे तो इस तरह से आई और डिम होके गायब हो गई। जैसे ही मेरे सामने से पास हुआ मैं तुरंत दौड़ के टेरेस पे गया और मैं जाके फिर मैंने ढूंढा तो मुझे कहीं पे कोई चीज़ दिखाई नहीं दी और मुझे वो बाद में दूसरी बार वो चीज़ नहीं मिली। अब इस चीज़ को किस तरह से समझा जाए अगर वो सोचे, तो मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि जहाँ पर भी आपने किसी को बोलते हुए सुना हो कि उसने यूएफओ देखा या कुछ अजीब सी चीज़ उसको देखने मिली, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स 90% या 99% मैं बोलूँगा कि वो एक या तो ऑप्टिकल इल्यूजन होगा या तो ऐसी कोई चीज़ होगी जिसको आप लॉजिकली या रैशनली एक्सप्लेन कर सको। आपको सबसे पहली चीज़ तो अगर बोले तो आंखों देखी अगर कहे तो वो सबसे खराब में खराब वे ऑफ वैलिडेशन है, यानी कि वो सबसे बकवास प्रूफ है। आपको अगर किसी चीज़ का प्रूफ चाहिए तो सबसे पहले होना चाहिए वीडियो। और वीडियो भी आपको ऑथेंटिक है या नहीं वो चेक करने के लिए आपको उसको एनालाइज करना पड़ेगा, उसको चेक करना पड़ेगा कि उसके अंदर कोई एडिटिंग एनिमेशन या विजुअल इफेक्ट्स तो नहीं डाले हुए। तो ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। बाकी आपको यूट्यूब पे तो कितने सारे एलियन के वीडियोस मिल जाएंगे और मैं आपको बता दूं कि 100% सारे के सारे वीडियोस फेक हैं। तो इस तरह से जो चीज़ें आपको दिखाई दे और अगर आप सोचो तो काफ़ी टाइम से ये चीज़ इमेजिन करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि कोई और से कोई किसी और प्लैनेट से आया हो या आकाश में से कोई आ गया अपने पास। ऐसे तो पुराने ज़माने की बहुत सारी पेंटिंग्स में आपको इमेजिनेशन लोगों की दिखाई देंगे। काफ़ी सारे पुराने स्कल्पचर्स होंगे, वहाँ पर आपको एस्ट्रोनॉट्स बनाए हुए होंगे। तो वो सब सोचना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उसके लिए एलियंस का एक्चुअल में आना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ऐसी चीज़ है तो कोई भी सोच सकता है। एक इंसान की लाइफ टाइम में ये चीज़ इमेजिन करना बहुत ही हाईली प्रोबेबल है। ओके, और बात हो गई वीडियो ऑथेंटिसिटी और जो विजुअल प्रूफ आपको मिलना है उसके बारे में। उसके सिवा अगर आप देखो तो आप सोचोगे अगर किसी एलियन को हमें कांटेक्ट करना हो तो इस तरह से बोले बिना अचानक से तो आ नहीं जाएंगे, और आएंगे तो भी कुछ सही तरीके से प्रेजेंटेबल तरीके से आपके सामने आएंगे। ऐसे सीक्रेटली आके चुपचाप निकल जाएंगे ऐसा तो करके उनको क्या फ़ायदा होगा, वो कोई लॉजिकली एक्सप्लेन करने जैसी बात है नहीं। और अगर आ भी जाए अचानक से तो अगर आपके घर पे कोई मेहमान आने वाला हो तो ऐसे ही करके आने नहीं तो वाले, वो तो आपके साथ कुछ कांटेक्ट करेंगे। तो सबसे पहली लॉजिकल चीज़ होगी अगर कोई इंटेलिजेंट लाइफ फॉर्म स्पेस में से आ रहा है तो वो आपको सबसे पहले कांटेक्ट करेंगे, रेडियो सिग्नल से आपको पहले कम्युनिकेट करेंगे, उसके बाद आने के बारे में सोचेंगे। और बाकी तो उसके सिवा ऐसी बातें तो काफ़ी टाइम से चल रही है। 1940 से जब वीडियो कैमरा और फोटोग्राफी में थोड़ा सा एडिटिंग पॉसिबल होने लग गया तो उस टाइम से आपको वीडियो प्रूफ और ऐसी कहानियाँ सबको सुनने लगी कि एलियंस आ गए और यूएफओ आ गया वॉट। और उसके सिवा अगर कोई पॉसिबिलिटी है तो कोई अनएक्सप्लेन्ड एटमॉस्फेरिक फिनोमिनन भी हो सकता है जिसके बारे में अपने को क्लियर आइडिया नहीं है। अगर आपको पता हो तो ऑरोरा एक टाइप का एटमॉस्फेरिक फिनोमिनन है जिसमें आपको हवा में बहुत सारी लाइट्स दिखाई देती है डायनामिक तरीके से। वो यूजुअली नॉर्थ पोल और साउथ पोल के आसपास होती है। उसके सिवा काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो क्लियरली एक्सप्लेन्ड नहीं है और बहुत ही कम देखने को मिलती है, जैसे कि अर्थक्वेक लाइट्स। अर्थक्वेक लाइट के बारे में मैं अलग से शायद वीडियो बनाऊंगा। उसके अंदर ऐसा है कि कोई बड़ा स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक हो तो उस टाइम पे हवा में कुछ लाइट देखने को मिली है। अब वो हो सकती है कि साइस्मिक डिस्टर्बेंसेस की वजह से हवा में कुछ चीज़ होता हो, लेकिन उसमें भी काफ़ी चांसेस ऐसी है कि भूकंप के समय धरती हिलने की वजह से कोई ट्रांसफार्मर ब्लास्ट हो जाता है या कोई लाइट ब्लास्ट हो जाती है, इलेक्ट्रिकल वायर्स में आपस में कांटेक्ट होकर शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो उसकी वजह से लाइट क्रिएट हो जाती है। तो काफ़ी सारी चांसेस में वही होता है, तो काफ़ी सारे केसेस में वही हुआ होता है।
और उसके सिवा अगर आप सोचो तो कई जगहों पर मीथेन के गैस और बबल्स का एमिशन काफ़ी ज़्यादा होता है पानी के नीचे से, और वो ऊपर जाके एक पॉइंट पे बाय चांस इग्नाइट हो जाती है, तो आपको गैस ग्लोइंग बल्ब्स जैसी चीज़ें ऊपर जाते हुए दिखाई दे सकती है। लाइटनिंग स्ट्राइक जब होती है तो क्लाउड के ऊपर भी ऑपोजिट डायरेक्शन में कुछ चीज़ लाइट एमिशन होता है, और उसे स्प्राइट्स कहते हैं। तो वो ऐसी सब चीज़ें जिनको अभी तक हम लोग अच्छे से एक्सप्लेन और समझ नहीं पाए हैं, क्योंकि वो बहुत रेयरली होती है इसलिए। तो अगर आप इस तरह से अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन या कोई वीडियो आप देखो, तो सबसे पहले आप ये सोचो कि इसका कोई ना कोई क्लियर एक्सप्लेनेशन होगा ही, और एलियंस के आने के चांसेस तो बहुत कम है। इस तरह से ऐसा भी हो सकता है कि एक्चुअल में आ गए और वो स्पेसशिप ही हो, लेकिन फिर भी उस प्रूफ का प्रॉपर एनालिसिस हुए बिना कोई क्लेम नहीं कर सकता कि ये एक्चुअल में कोई एलियन का स्पेसशिप है। और इसके ऊपर एक और बात की, आज के ज़माने में बहुत सारे लोग डेडिकेटेडली आकाश में स्पेस में देख रहे होते हैं टेलीस्कोप्स की मदद से, या रेडियो टेलीस्कोप्स की वजह से, विजुअल टेलीस्कोप्स की वजह से। तो अगर ऐसी कोई चीज़ एक्चुअल में होनी हो, अगर कोई एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट, इंटेलिजेंट लाइफ फॉर्म या ऐसे कोई स्पेसक्राफ्ट अगर अपने एटमॉस्फेयर में एंटर हो, तो उनको सबसे पहले पता चलेगा, और उसका एक्चुअल प्रॉपर वीडियो ऑथेंटिक प्रूफ हमको पहले मिल जाएगा, और ये अच्छी तरह से न्यूज़ में बहुत बड़े स्केल पर रिवील होगी और डिक्लेयर होगी। ऐसे छोटे मोटे कोई भी सीक्रेटली कैप्चर्ड वीडियो में से तो ऐसी कोई चीज़ अगर दिखाई दे तो मोस्ट प्रोबेबली फेक ही होगा, या तो फिर वो प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड प्रूव्ड ऑब्जेक्ट नहीं होगा। अगर कोई एलियन चलता हुआ दिखाई दिया तो ऐसे बहुत सारे चांसेस है कि किसी ने एडिट किया हो, या किसी ने कॉस्ट्यूम पहन के कोई चल के आया हो। हर बार ऐसा ही क्यों हो कि अंधेरे में और लो क्वालिटी वीडियो में और क्लियर से पकड़ में नहीं आए, ऐसा ही होता है। और अगर बड़े स्केल में ऐसे कोई चीज़ आए तो बहुत सारे लोगों के पास वीडियोस का होना चाहिए सेम चीज़ का, तो हम बोल सकते हैं कि एक्चुअल वीडियो है। स्पेशल इंस्टीट्यूशंस है जो एलियन के सिग्नल्स का वेट कर रहे हैं और कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, अलग अलग जगह पे स्टार्स को ट्रैक करके उनका रेडियो सिग्नल्स को सुन रहे हैं। तो नॉट जस्ट विजुअल फ्रीक्वेंसी बट रेडियो फ्रीक्वेंसीज में भी लोग सुन के बैठे हैं कि कहीं से हमको कांटेक्ट कोई करे तो हमको पता चले। और हमने भी कांटेक्ट करने के लिए काफ़ी सारे स्पेसशिप्स, वोएजर और पायनियर मिशंस भेजे हुए हैं, जिसके अंदर अगर कोई एलियन सिविलाइजेशन इसे पकड़े तो उसमें कुछ मैसेजेस मिले कि हमारे बारे में उनको पता चले कि हम कहाँ से हैं और वो सब। तो इस तरह से आउटर सिविलाइजेशंस को, एलियंस को कांटेक्ट करने का प्रॉपर मेथड है, और अगर वो लोग हमारे पास आए तो इस तरह से आ सकते हैं। तो जैसे कि सेटी इंस्टीट्यूट है और काफ़ी सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो डेडिकेटेडली यही काम कर रहे हैं, और काफ़ी सारे एस्ट्रोनॉमर्स है, हज़ारों लोग हैं जो कॉन्स्टेंटली दिन रात देख रहे होते हैं, स्टडी कर रहे होते हैं, ऑब्जर्वेशंस ले रहे होते हैं। तो अगर ऐसी कोई चीज़ आनी हो तो उनको पहले पता चलेगा, और उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड प्रूफ सबके सामने सबसे पहले अच्छी तरह से रिवील होके आएगा। तो बात हुई मेरे इंसिडेंट की, तो मैं आपको क्लियरली मैं भी समझाता हूँ। इसके बारे में मैंने बहुत सोचा और समझने की कोशिश की वो क्या हो सकता है। मैंने काफ़ी लोगों के साथ डिस्कस भी करके देखा, लेकिन ऑनलाइन में पहली बार डाल रहा हूँ। और इस चीज़ का बहुत ही सिंपल एक्सप्लेनेशन क्या है वो ये है कि उस टाइम पे दिवाली चल रही थी और काफ़ी सारे रॉकेट्स फूट रहे थे। तो इस चीज़ के होने के काफ़ी सारे चांसेस है कि जो रॉकेट फूटता है और उसके जो पीसेस निकल के धीरे धीरे एक्सटिंग्विश हो जाते हैं हवा में, तो उन चीज़ों में से ऐसा हो सकता है कि उसके कुछ फ्रैगमेंट्स है, रॉकेट के फ्रैगमेंट्स उड़ के उनका आपस में मूवमेंट इस तरह से हो गया कि मुझे ऐसा लगा होगा कि वो सर्कुलर मोशन है, और वो बहुत ही प्रिसाइज डिस्टेंस है। क्योंकि ये 1.5 से 2 सेकंड के अंदर जो मेरे सामने हुआ, अभी मैं उस चीज़ को 100% श्योरली बोल भी नहीं सकता, और जो मैं बाद में उसको वापस याद करने की कोशिश करूँ तो उसके अंदर फॉल्स मेमोरी काफ़ी सारी ऐड हो जाती है। इस चीज़ के बारे में आप सर्च कर सकते हो गूगल में कि फॉल्स मेमोरी अपना ब्रेन ही अपनी इमेजिनेशन ऐड करके लिमिटेड इन्फॉर्मेशन को फिलअप करके एक खुद की स्टोरी क्रिएट करने की कोशिश करता है। इसलिए अपने को ऐसा इमेजिन होता है कि मैंने जो देखा था शायद वो इस तरह से था, बट एक्चुअल में क्या था उसका इन्फॉर्मेशन मिसिंग होता है अपने दिमाग में। तो मैंने जो सर्कुलर मोशन और प्रिसाइज मूवमेंट का जो बोला वो शायद हो सकता है कि इतना परफेक्ट नहीं हो, वो बस एक रॉकेट के फूटने के बाद जो फ्रैगमेंट्स जाते हैं। कौन सा रॉकेट? वो बड़ा वाला रॉकेट नहीं, जो वो वाला नहीं, वो जो छोटा सस्ता वाला रॉकेट होता है ना, वैसा वाला। तो वो फूटने के बाद जो उसके फ्रैगमेंट्स निकलते हैं, हो सकते हैं एक ही रॉकेट के पीसेस निकले हो 3, और उनका थोड़ा सा डायरेक्शनल मूवमेंट अलग हो, तो उसके जाने के वक्त मुझे ऐसा लगा हो कि ये 3 उंगलियां से बताने में ज़्यादा इजी पड़ते हैं, ऐसे थोड़ा डिस्टेंस कम है ना, इसलिए तो ज़्यादा डिस्टेंस रख के बताता हूँ। तो इस तरह से कुछ फ्रैगमेंट्स अलग डायरेक्शन में जा रहे होंगे, थोड़ा 2-3, तो उससे एक थोड़ा सा
राउंड या सर्कुलर मूवमेंट जैसा इल्यूजन क्रिएट हो गया होगा, और बाकी धीरे धीरे एक्सटिंग्विश एक साथ हुए। उसका मतलब ये हुआ कि वो सेम रॉकेट के पीसेस थे जो धीरे धीरे बुझ रहे थे। तो वो उसका एक बहुत ही अच्छा क्लियर एक्सप्लेनेशन है, और मेरे ख्याल से 100% यही हुआ होगा, क्योंकि उस टाइम दिवाली का टाइम था और शाम के टाइम पे बच्चे बहुत सारे रॉकेट्स फोड़ रहे थे। तो ये एक अच्छा एक्सप्लेनेशन इसका निकलता है। तो अगली बार आपको, अगर आपके फ्रेंड्स में कोई है जिसको एलियंस और यूएफओस में बहुत इंटरेस्ट है, तो आप ये वीडियो उसको भेजिए और बाद में उसको बताइए कि चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस टाइप का अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और अगर आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए वो आप मुझे बताइए कमेंट करके। क्या आपके पास ऐसा कोई एक्सपीरियंस है जिसमें आप एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि आपने हवा में क्या देखा, तो उसके बारे में कमेंट कीजिए। या आपके पास प्रूफ है एलियंस का या कोई एक्चुअल वीडियो है तो वो भी बता दीजिए। सो सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन स्टे क्यूरियस।